वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप तमाम ही लोगों को बखूबी ये बात मालूम होगी अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी बम्बई और शिया हसन अल्लाह यारी, इन दोनों के दरमियान 13 जून 2025 को एक डिबेट होने वाली है। ईमान हज़रत शेखैन यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लेकर के। तो वो नल्ला यारी, हसन अल्लाह नहीं बल्कि वो नल्ला यारी, वो कहता है कि ये दोनों लोग माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह काफ़िर हैं। तो इसी चीज़ को लेकर, इसी टॉपिक पर 13 जून 2025 को डिबेट होने वाली है और सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी ने जो है शराइत मुनाज़रा उसको पेश किए थे। तो आज 30 मई जुमे का दिन है, तो जो अभी हफ़्ते का दिन गुज़रा है, उसी हफ़्ते के दिन में जो है हसन अल्लाह यारी और उसके साथ में एक जो बाबा है, अब्दुल रशीद करके शायद उसका नाम है, और उसकी पहले पिंचर की दुकान थी, अब वो पीर बना घूम रहा है, पिंचर वाली सरकार चला रहा है। और आपको याद होगा, आपसे लगभग 5-6 महीने पहले जो बेंगलोर में जो डिबेट हुई थी, मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी और वो अहमद हसन कारी अहमद हसन था और वो नारुल ऐन था, नूरुल ऐन। तो इन दोनों के दरमियान जो डिबेट हुई थी, तो बेंगलोर का भगोड़ा कह सकते हैं उसको, जो बेंगलोर में भागा था। तो बैंगलोर का वो भगोड़ा और ये पिंचर वाली सरकार अब्दुल रशीद और हसन अल्लाह यारी, ये लास्ट जो सैटरडे गुजरा है, इस पर जो है लाइव आए थे, और बैंगलोर का भगोड़ा नारुल ऐन मतलब इस चीज़ पर बहस कर रहा था, शराइत मुनाज़रा पढ़ के सुना रहा था। तो वो लगभग 1 घंटे का उनका वीडियो है, मैंने देखा है। तो ये मतलब जो शराइत मुनाज़रा हैं, तो ये बैंगलोर का भगोड़ा नूरुल ऐन उनको पढ़ रहा था, और हसन अल्लाह यारी किससे इत्तिफाक रखता है, किस शर्त से इत्तिफाक नहीं रखता है, वो सब बता रहा था। तो उसमें इन एक दूसरे से ये जो बातें कर रहे थे, वो भी सब देखा। तो ये जो अब्दुल रशीद, ये पिंचर वाली सरकार, ये जो नारुल ऐन यानी नूरुल ऐन के साथ में जो बातचीत कर रहा था, तो इसका जो अंदाज़े तकल्लुम था, और ये दोनों लोग जो हैं, ये नूरुल ऐन और ये बाबा, ये दोनों लोग कहते हैं कि हम हज़रत शेखैन के ईमान के कायल हैं, यानी कि हम ये मानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों मुसलमान हैं, और हसन अल्लाह यारी कहता है कि ये मुसलमान नहीं हैं। और जब इन दोनों इस मामले को लेकर के ये दोनों जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये दोनों जो कहते हैं कि हम जो है उनका इस्लाम मानते हैं, और हसन अल्लाह यारी कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ। तो जब तुम दोनों इतने बड़े मसले को लेकर के तुम में इख्तिलाफ है, तो उस गुफ्तगू में नूरुल ऐन उसके साथ में जो अंदाज़े तकल्लुम इख्तियार किया है नूरुल ऐन ने हसन अल्लाह यारी के साथ में, वो इतनी मीठी-मीठी बातें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जी क़िबला आप कैसे हैं? अरे ऐसे दज्जाल आदमी के साथ में इतना नरम अंदाज़े तकल्लुम। और ये जो अब्दुल रशीद, ये पिंचर वाली सरकार जो था, ये मतलब उसके साथ में नूरुल ऐन के साथ में इतनी सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि ओ आगे शर्त पढ़, ऐसा क्यों बोला, जल्दी बोल, तेरा मुँह बंद क्यों हो गया? इस तरीके की बातें बोल रहा है। तो इससे ये मालूम होता है, मेरा वीडियो को बनाने का क्या मकसद है वही बताने आ रहा हूँ मैं अब, कि इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। ये जो कह रहा है बाबा और नूरुल ऐन कि हम हज़रत शेखैन के ईमान के कायल हैं, ये बज़ाहिर तो कायल हैं, लेकिन ये हसन अल्लाह यारी की बोली बोल रहे हैं। और तो और ये लोगों के लिए हो सकता है कि ईरान से मोटा पैसा भी आता हो, क्योंकि एक खुफिया सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 900 खानकाएँ ऐसी हैं कि जहाँ पर ईरान से यानी कि शियाओं से पैसा आ रहा है उन खानकाओं में, और वो खानकाओं से मतलब काम हो रहा है कि जो हमारी शियत है उसको आम करो और तमाम लोगों को शियत में दाखिल करो, तमाम लोगों को शिया बनाओ। और इन पीरों ने, जाहिल पीरों ने ये नारा भी दिया है कि शिया सुन्नी भाई भाई। अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम, कभी ज़िंदगी में भी शिया सुन्नी भाई भाई नहीं हो सकते। ये ज़मीन चाहे फट जाए, आसमान चाहे फट जाए, कुछ भी हो, लेकिन शिया सुन्नी कभी भी भाई भाई नहीं हो सकते। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हसन अल्लाह यारी से तमाम लोग, और ये नूरुल ऐन है, और ये पिंचर वाली सरकार है, और दीगर ऐसे जितने भी जुहला हैं, जितने भी जाहिल हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं आपस में। क्योंकि अगर कोई इंसान का कोई रिश्ता नहीं है उससे, जैसे कि नूरुल ऐन का अब्दुल रशीद का कोई रिश्ता नहीं है, इस पिंचर वाली सरकार का और नूरुल ऐन का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन और जब ये इससे बात करता है तो एकदम बड़ा सख्त लहजा इख्तियार करता है। तो इससे ये मालूम हुआ है कि इन लोगों की फ़ोन पे खूब बात होती है। ये नूरुल ऐन हो गया, या अब्दुल रशीद, ये पिंचर वाली सरकार, ये बाबा हो गया, और जी वो कारी अहमद हसन हो गया, और भी इन जैसे जितने भी जाहिल हैं, इन सब की हसन अल्लाह यारी से खुफिया तौर पर 100% बात होती होगी। क्योंकि इसलिए क्योंकि इनका जो अंदाज़े तकल्लुम लाइव में था, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, उससे ये सारा ज़ाहिर हो गया। क्योंकि एक इंसान कभी भी ऐसे नए इंसान से बात नहीं कर सकता। तो पिंचर वाली सरकार का और नूरुल ऐन की भी आपस में बातचीत होती है खूब फ़ोन पे, और इनकी बातचीत हसन अल्लाह यारी से भी खूब होती है फ़ोन पर। तो ये लोग जो हैं बज़ाहिर अहले सुन्नत कहते हैं, और ये अहले सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत बात कही है कि हमसे हमारा हाल क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। तो इनका वही हाल है। एक्चुअली जो इनका दिल है, ये शियत की तरफ झुका हुआ है, और इनकी ज़बान जो है, ये सुन्नियत की तरफ झुकी हुई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमल का दारोमदार नियतों पर है, और नियत दिल के इरादे का नाम है। तो ये लोग जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के सुन्नी हैं। वाक़ई ये कोई सुन्नी नहीं है, शियत की तरफ झुके हुए हैं, और ये लोग जो है राफ़ज़ियत की बोली बोलते हैं। हसन अल्लाह यारी के लिए कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हमारा लहजा उसके लिए कभी भी नरम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हज़रत शेखैन यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला
عنہما ان دونوں ہستیوں کے جو ہے ایمان کا انکار کرتا ہے کہ یہ لوگ معذاللہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہم اہل سنت الحمدللہ ان کے اسلام کے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ میں یعنی کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ میں ہم لوگ اتنا جو ہے میٹھا انداز نہیں اختیار کر سکتے بات چیت کے بارے میں، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے، اور یہ لوگ جو ہے لائیو میں بیٹھ کر کے اس کے ساتھ میں ایسا لفظ بولنا ہے، یہ نور العین کہہ رہا تھا کہ قبلہ آپ بولیے السلام علیکم، اللہ کی رحمت اس دجال اعظم کے اوپر بھیج رہا ہے، کذاب اعظم کے اوپر بھیج رہا ہے، تو اس کا یہ جو ہے اس طریقے کی بات کرنا اور بابا کا جو ہے نور العین سے سخت الفاظ میں بات کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کو کسی چیز کا کوئی درد نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ جو ہے شیعت کی رافضیت کی بولی بولتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم پاک پروردگار عالم ایسے تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر تا دم آخر قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔